दोस्तों, YouTube के माध्यम से महेश जी महाराज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अशोक वाटिका में जब माता सीता जी जब थी तो रावण उनसे मिलने गया था। उस समय वह सीता माता से कहा कि एक बार मेरी तरफ देखो। इस पर सीता माता ने एक तिनके का आड़ लेकर उससे कहा था कि रे दुष्ट, तू श्री रघुवीर के बाण के बारे में नहीं जानता है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। तब उन्होंने रावण से तिनके की आड़ में लेकर बात की थी और प्रभु श्री रामचंद्र के बाण को याद दिलाया था कि तुम्हें पता नहीं है श्री रघुवीर का बाण कैसा होता है। तो एक चौपाई है सुंदरकांड में, त्रिंधड़ी ओट कहत वैदेही, अर्थात घास की आड़ करके सीता माता रावण को सवालों का जवाब दे रही थी। इसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जब सीता माता राजा जनक के यहाँ से यानी कि अपने मैके से विदा होकर ससुराल में जब आई तो ससुराल में आने के बाद ऐसा रिवाज था कि बहुएं या नई निवेली दुल्हन जो आती है वह पहले दिन जब मीठा खाना बनाकर अपने सभी घर वालों को खिलाती है। मीठा खाना का मतलब खीर पूड़ी वगैरह ये सब। इस तरह से माता सीता ने भी पहले दिन अपने ससुराल में खीर पूड़ी बनाई और सास ससुर देवर अपने सभी घर के मेंबरों को खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी खाने के लिए बैठे और माँ वैदेही सबको खीर परोस रही थी। जब राजा दशरथ को खीर परोसा उसी समय एक घास का छोटा सा तिनका उनके खीर में हवा के झोंका से उड़ करके आके गिर गया और सीता माता ने उस खीर को देखा, खीर में पड़े हुए उस तिनके को देखा और वो तिनका जलकर भस्म हो गया। इसे सिर्फ राजा दशरथ नहीं देखा, सभी लोग खाना वाना खा कर लिए अपने अपने सैन्य कक्ष में चले गए। उसके बाद माता सीता को उनके ससुर राजा दशरथ ने अपने सैन्य कक्ष में बुलाया और बुलवाने के बाद उनसे कहा कि मैं जान गया आप स्वयं जगत जननी जगदम्बे हैं और आपका स्वरूप मैं देख करके समझ गया कि पृथ्वी पर आपका अवतार हो गया है। लेकिन आज के बाद मुझे वचन दीजिए कि इस नज़रों से कभी आप अपने दुश्मन को नहीं देखेंगी। तब सीता मैया ने अपने ससुर को यह वचन दिया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। इसलिए राजा दशरथ को दिए हुए वचन का इन्होंने पालन किया और रावण को तिनके का आड़ लेकर के उससे बात की। अन्यथा अगर तिनके का आड़ नहीं ली होती और रावण की तरफ सीता माता देख लेती तो रावण वहीं जलकर भस्म हो जाता। लेकिन रावण को रामचंद्र जी को मारना था और राजा दशरथ के वचन को ही पूरा करना था। इसलिए सीता माता ने तिनके का आड़ लेकर के रावण जैसे दुराचारी के प्रश्नों का जवाब दे रही थी। महाराजा दशरथ को दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया। चूँकि श्री रामचंद्र जी को रावण को मारना था तो ये भी हो गया। इसलिए तिनके का आड़ लेकर के सीता मैया रावण से बात कर रही थी।
जय श्री राम।